सब्सक्राइब करें रियल ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल ड्रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर शरारा पैंट बनाना बताएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे प्लेन फैब्रिक लिया है, वो है 3 मीटर। तो चलिए इससे बनाना हम शुरू करते हैं। पैंट के लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक को 2 फोल्ड किया हुआ है। इस तरह 2 फोल्ड किया है। ऊपर की तरफ हमने फोल्डिंग साइड रखा है और नीचे और साइड में हमने आउट साइड रखा है। अब ऊपर की तरफ हमें कमर बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रिप लेनी है, जिसकी चौड़ाई है 1.5 इंचेस। इस तरह 1.5 इंच पे हमने मार्क किया हुआ है। हमारी शरारा की लेंथ है 40 इंचेस। यहाँ पे हमें कमर से घुटनों तक की लेंथ लेनी है। यहाँ से हमें घुटनों तक की लेंथ लेनी है 19 इंचेस। अब यहाँ से आसान की लेंथ लेंगे। आसान की लेंथ है हमारी 9 इंचेस प्लस 1.5 इंचेस हमें एक्स्ट्रा लेना है। हमने यहाँ पे लिया है 10.5 इंचेस। अब यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है, स्ट्रेट लाइन। दोनों तरफ हमने मार्क कर लिया है। अब साइड पे हमें सिलाई के दबाव के लिए 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। इस तरह नीचे तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें कमर की चौड़ाई लेनी है। कमर की चौड़ाई है 9 इंचेस और 2 इंचेस प्लस करके हमें 11 इंचेस लेना है। यहाँ पे भी 11 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। कमर की जितनी चौड़ाई होगी इसे 4 पार्ट में डिवाइड करके इसकी चौड़ाई लेनी है। अब यहाँ से आउटसाइड क्रोच एरिया लेना है 2 इंचेस और यहाँ की चौड़ाई हमें लेनी है 11 इंचेस। नी की चौड़ाई हम लेंगे 11 इंचेस। इसके बाद यहाँ पे इस तरह क्रॉस में लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ से हल्का सा इस तरह कर्व शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इसे हम कट करेंगे। इस तरह फ्रंट पार्ट हमने कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। इस तरह हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया हुआ है। इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। ऊपर की तरफ 2 इंचेस फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है और आसन की तरफ 2 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। इस तरह फोल्डिंग बॉर्डर को मिलाते हुए रखना है। बैक पार्ट में 1 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और सभी पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आसन की तरफ हमें बैक पार्ट में 2 इंचेस ऊपर की तरफ मार्क करना है और यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह 2 इंचेस हमने एक्स्ट्रा लिया है और इस तरह क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इसे कट कर लेंगे।
इस तरह हमने फ्रंट और बैक पार्ट कट कर लिया है। बैक पार्ट को भी इस तरह 2 पीस बनाएंगे। तो इस तरह मैंने फ्रंट और बैक का 4 पीस बना लिया है। ये है फ्रंट और ये है बैक पार्ट। अब हमने यहाँ पे बैक पार्ट रखा है। बैक पार्ट के ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को रखना है। इस तरह उल्टा रख के इस बॉर्डर पे हमें सिलाई लगानी है। दोनों तरफ इस तरह दोनों पीस को मिलाते हुए रखना है और सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट को हमने जोड़ लिया है। अब दोनों पार्ट के नीचे हमें रफल बनाना है। रफल के लिए हमने 6 इंच का मार्जिन रखा है। रफल के लिए हमने यहाँ पे 2 पीसेस लिया है 6 इंचेस और लेंथ हमने लिया है 42 इंचेस। इस दोनों पीस के ऊपर की बॉर्डर पे हमें बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से एक धागे को अलग करके इस तरह खींचना है और गैदरिंग बनानी है। इस तरह दोनों पीस का गैदरिंग हमने बना लिया है। अब इस रफल को हमें पेंट के साथ अटैच करना है। दोनों पार्ट के साथ हमें इस रफल को अटैच कर लेना है। इस तरह रफल हमने अटैच कर लिया है। इसके नीचे और एक रफल आएगा जिसकी चौड़ाई है 6 इंचेस और लेंथ हमने 1.5 मीटर लिया है। ये दोनों पीस के ऊपर हमें बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। सिलाई हो जाने के बाद इसके भी हम गैदरिंग बनाएंगे। स्ट्रिप की गैदरिंग हमें जो रफल हमने अटैच किया है इसके चौड़ाई के अकॉर्डिंग बनानी है। इस तरह हमने रफल अटैच बना लिया है। अब इसे पेंट के साथ अटैच कर लेंगे। इस रफल के नीचे दूसरा रफल अटैच कर लेंगे दोनों पार्ट में। तो इस तरह दूसरा रफल भी हमने अटैच कर लिया है। अब इसके नीचे और तीसरा रफल आएगा। इस तरह हमने स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 6 इंचेस और लेंथ हमने लिया है 2 मीटर। इसके दोनों पीस के ऊपर बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। इसके बाद गैदरिंग बनाएंगे। इस रफल को हमें इसके साथ अटैच करना है। दोनों पार्ट के साथ तीसरा रफल भी हमने अटैच कर लिया है। अब लास्ट रफल हम अटैच करेंगे इसके नीचे। इसके लिए भी हमने यहाँ पे 6 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है और लेंथ हमने लिया है 2.5 मीटर। दोनों पीस के ऊपर बड़े नंबर वाली सिलाई लगाएंगे। इसके बाद नीचे की बॉर्डर को इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ऊपर की तरफ बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने रफल रेडी कर लिया है। इसे अटैच कर लेंगे। दोनों पेंट के साथ हमने इस तरह हमने रफल अटैच कर लिया है दोनों पार्ट में। अब रफल के इस बॉर्डर पे हमें यह सिल्वर लेस अटैच करनी है। सभी बॉर्डर पे हमें इस तरह की लेस अटैच कर लेनी है दोनों पार्ट में। तो इस तरह हमने लेस अटैच कर लिया है। अब बैक पार्ट को मिलाते हुए ये दोनों बैक पार्ट है इसके आसन को हमें जोड़ना है। इस तरह राइट साइड को मिलाते हुए इसे जोड़ लेंगे।
तो इस तरह आसन को हमने जोड़ लिया है और ये फ्रंट का पीस है, इसे हमें बैक पार्ट से यहाँ तक अलग करेंगे। फ्रंट पार्ट को अलग कर लिया है। अब ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट के इस बॉर्डर पे हमें इलास्टिक के लिए स्ट्रिप अटैच करनी है। इसकी चौड़ाई है 2 इंचेस। स्ट्रिप को राइट साइड से अटैच करेंगे और इसे रॉन्ग साइड फोल्ड करके स्ट्रिप बनाएंगे। तो इस तरह मैंने इलास्टिक स्ट्रिप बना ली है। अब यहाँ से हमें इलास्टिक पास करनी है। इलास्टिक हमने लिए है जिसकी चौड़ाई है 1 इंचेस और लेंथ हमने लिया है 40 इंचेस। इस इलास्टिक को सेफ्टी पिन से हमें पिन अप करना है। इसके बाद यहाँ से पास कर लेंगे। पास कर लेना है और दोनों तरफ हम पिन अप कर लेंगे। पिन अप हो जाने के बाद दोनों तरफ हमें सिलाई लगा के इसे अटैच करना है। तो इस तरह बैक पार्ट में हमने इलास्टिक अटैच कर ली है। अब फ्रंट पार्ट के दोनों आसन को मिलाएंगे और इसे जोड़ लेंगे। दोनों आसन को हमें मिलाना है और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। फ्रंट और बैक पार्ट में आसन जोड़ लिया है। अब फ्रंट पार्ट में दोनों पार्ट के सेंटर में हम मार्क कर लेंगे। सेंटर मार्क से नीचे हमें 5 इंच पे मार्क करना है। मार्क हो जाने के बाद यहाँ पे हमें टक्स बनाना है। इस तरह फैब्रिक को 2 फोल्ड करके यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है क्रॉस में। अब फ्रंट पार्ट के ऊपर हमें स्ट्रिप को अटैच करना है जिसकी चौड़ाई है 1.5 इंचेस। इसे राइट साइड से अटैच करेंगे और इसे रॉन्ग साइड फोल्ड करके स्ट्रिप बनाएंगे। तो इस तरह हमने स्ट्रिप बना ली है। अब दोनों तरफ हमें फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए दोनों तरफ सिलाई लगानी है। सिलाई हो जाने के बाद फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए इसे फिटिंग कर लेना है। तो इस तरह मैंने इस पैंट को फिटिंग कर लिया है। अब इसे राइट साइड टर्न करेंगे। तो इस तरह मैंने इस पैंट को राइट साइड टर्न कर लिया है। बैक में इलास्टिक होगा और फ्रंट में स्ट्रिप आएगी। तो फाइनली डिज़ाइनर शरारा हमारा रेडी हो चुका है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करेगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।